अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना ज़फ़र नूरानी साहब ने पता नहीं कैसे मुझे तलाश किया, कहाँ कहाँ से पूछ पूछ के पहुँच गया वहाँ। कुछ 2 महीने पहले गुलबर्ग में मैंने गुजारिश की कि मैं आजकल बहुत कम जा रहा हूँ जलसों पे सेहत की वजह से। बहुत सारे प्यार और मोहब्बत वाले दोस्तों को भी मादरत कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इसरार किया और ये फरमाया कि मैं हज़रत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी हूँ। और ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें पूरे मुल्क में हो रही हैं। 50 साला गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 50 साल पहले कौमी असम्बली में कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, और जिस हस्ती से अल्लाह ने ये काम लिया, मैं उनके कदना खादिम और कारकुन के तौर पे सफ़र और हज़र में बहुत सारा उनके साथ रहा, और ख़त्म नबूवत की सारी दास्तान हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान मुबारक से भी सुनी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से भी सुनी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह करीम ने ये एज़ाज़ जमीयत उलमाए पाकिस्तान को बख्शा। बहुत सारे उलमाए किराम मेरे बुज़ुर्ग, सारी जानी पहचानी सूरतें हैं। ज़ाहिर है कि मुझे भी 50 साल हो गए लाहौर में, बल्कि मेरी तो पैदाइश भी लाहौर की है। 50 साल तो जुमा पढ़ाते हुए हो गए। इन उलमा से सबसे शनासाई है, लेकिन देर हो गई मुलाकातें हुए, क्योंकि मैं बहुत कम आ जा रहा हूँ। यूट्यूब पे बैठ के थोड़ा सा रोज़ाना अपने ख़यालात का इज़हार करता रहता हूँ, और ये शाह साहब जुमा और हमारे प्रोग्राम सारे डालते रहते हैं। बहुत सारे अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत से देखते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह उनकी दुआओं को सलामत रखे। मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने 2008 में मीनार पाकिस्तान पे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के बहुत सारे अकाबरीन मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब भी थे, अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। हम सब कारकुनों में थे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के। ये सब जिनका मैं बुज़ुर्गों का नाम ले रहा हूँ, ये भी अपने आप को एक अदना कारकुन कह के फ़ख्र महसूस करते थे। मौलाना खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह तो स्टेज पे आते नहीं थे, कोशिश बड़ी करते थे हमके स्टेज पे लाएं। जामिया नुमानिया के तलबा को साथ लेके वो कुर्सियां सीधी करवाने पे लगे होते थे, और उन्हें देख के ये खुशी होती थी कि उलमा दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं हैं, कुर्बानी देने के लिए जब वक्त आता है तो उस वक्त भी हम सब से आगे हैं। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह पे गोलियां चली लाड़काना स्टेशन पे। आप करीबी तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ ट्रेन रुकवाई गई। हुकूमतों के पास बड़े बड़े हथकंडे होते हैं। ट्रेन रुकवा के उनके डब्बे पे फायरिंग की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके पाए इस्तिकामत में ज़र्रा बराबर लग़ज़श नहीं आई। जैकबाबाद की जेल में थे और फरमाया करते थे कि वहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 50, 52, 54। चाय पकाने के लिए सिर्फ पत्ती डालने की ज़रूरत होती थी, चूल्हे की ज़रूरत भी नहीं पेश आती थी, इतनी गर्मी होती थी। उस जेल में थे। लोगों ने सोचा घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे। हज़रत की वालदा से आके दुआ की दरख्वास्त की गई। वालदा माजिदा ने ख़त लिखा कि मेरे बेटे को जाके दे दो। फरमाया बेटा अगर तेरे
कदमों में लग़्ज़िश आ गई ना तो मैं अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए डटे रहना, हजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है। जो कुर्बानी भी देनी पड़े मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन कायदीन को देखा है जिनको अल्लाह ने इस्तिकामत अता फरमाई थी, ना कभी डरे, ना झुके और ना बिके। आज आप सरकारी मौलवी देखते हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी हैं, मैं नाम नहीं लेता, चाय की प्याली पे राज़ी हो जाते हैं। हमें बुलाया गया है जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हमें चीफ मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, हमें आर्मी चीफ ने बुलाया है उलमा को खिताब करने के लिए। तो हाज़िर हैं, हाथ बांधे दस्त बस्ता हाज़िर हैं। और तो मैंने कहा इतने उलमा यार जाते हो मिलने के लिए, कम अज़ कम उन ज़ालिमों से कहो कि इस मुल्क का कुछ ख्याल करें। हमारे 80,000 अफराद दहशत गर्दी की जंग में शहीद हो चुके हैं, ये आप सब सुनते। तो अगर ये कहीं कश्मीर के लिए जिहाद कर लेते तो अच्छा नहीं था? क्यों जी? ये गज़ा के मुजाहिदीन की मदद के लिए फ़ौज भेज देते, शहीद होते तो फ़ख्र होता कौम को। दहशत गर्दी की जंग जो अमेरिका ने हम पे मुसल्लत की थी, उसमें हमारे 80,000 अफराद शहीद हुए हैं। जंग हमने कोई भी नहीं की, कोई 1 इंच इलाका फतह नहीं किया हमने, लड़े ही नहीं। दुश्मन की जंग लड़ रहे हैं, अपनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब इराक़ पे हमला हुआ तो हम अमेरिका के साथ थे, अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ तो हम अमेरिका के साथ। ये मुसलमानों के लिए और मुसलमान मुल्क के लिए और मुसलमान फ़ौज के लिए जायज़ है? बोलें तो सही, डरना नहीं, बिल्कुल खुले दिल से। जिसने अमेरिका को अड्डे दिए, जिसने अमेरिका को ड्रोन मारने की इजाज़त दी, परवेज़ मुशर्रफ, उस बेईमान का जो हाल हुआ आप सब ने देखा। ऐसी बीमारी लगी कि उसका इलाज ही कहीं नहीं था। क्यों जी? तकब्बुर वालों को अल्लाह डोब डोब के मारता, गोते दे दे के। जो मुतकब्बिर होना, जो कहे मेरी पावर बड़ी है, और जो लोगों को डराएं, कौम को डराएं, रब फिर उनको मारता है, जलील करके मारता है। तभी ये कुछ ठीक नहीं है। मैं वापस मिलाद शरीफ पे आ जाता हूँ, बस इतना ही काफ़ी। क्यों ये बड़ा काफ़ी? कुछ ना कुछ मैंने पैगाम ज़रूर देना होता है। फ़कीर की आदत है तकरीर बराए तकरीर नहीं, कुछ पैगाम देना लोगों को कि मिलाद मनाने वालों, अगर जिहाद करने की ज़रूरत भी पड़ी तो तैयार रहना। क्यों जी? मिलाद पे तो लोग इख्तिलाफ करते हैं, जिहाद पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। मिलाद के लिए तो हमें कहते हैं कि किस सहाबी ने मिलाद मनाया? सहाबा ने जुलूस निकाला, पूछते हैं, सवाल करते हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ। जिहाद पे तो किसी सहाबी का कोई इख्तिलाफ नहीं है ना। कुरान की 600 आयतें हैं, सिद्दीक़ अकबर भी अगली सफ़ों में, फारूक आज़म भी अगली सफ़ों में, उस्मान गनी भी, अली उल मुर्तज़ा भी है। सारे गज़वात में सिद्दीक़ अकबर शरीक हैं, सारे गज़वात में फारूक आज़म भी शरीक हैं। सैयदना उस्मान गनी को एक गज़वे में बदर वाले दिन हजूर ने फरमाया, तुम्हारी अहलिया हजूर की साहबजादी बीमार हैं, तुम घर उनकी तीमारदारी के लिए रहो। वो मदीना तैयबा में रहे, लेकिन हजूर ने उनका नाम बदरी सहाबा में खुद लिखा। वो भी बदरी सहाबा में शामिल हैं। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा अगली सफ़ों में लड़ने वाला शेर, बब्बर शेर, तबूक वाले दिन हजूर उनको मदीना छोड़ गए। फरमाया तुम यहाँ रहो। मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा रोए, या रसूलल्लाह मैं अगली सफ़ों में लड़ने वाला सिपाही, आप मुझे मदीना तैयबा बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। तो फरमाया क्या तू इस पर राज़ी नहीं है?
कि तुझे मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन खबरदार मेरे बाद कोई नबी, ये भी साथ वजाहत फरमा दी। कल कोई ये ना कहे कि हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो हजूर ने हजरत अली को फरमाया तुम्हारी मेरी निस्बत वही है। तो हजरत अली के मानने वाले कोई बंदा कह बैठे कि जी वो उनको तो नबूवत का मनसब मिल गया। साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि मेरे बाद कोई नबी। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की है, तीसरा सिपारा और आखिरी रुकू, ये सब उलमा से आप मिलाद शरीफ सुनते आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और जितने नबी पैगंबर थे सब उसमें मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबी मौजूद थे और हमारे आका मेहमान खुसूसी थे। अब दलीलें पूछते हैं, मेरा दिल तो करता था, आजकल मैं वैसे यही कर रहा हूँ, खुतबा पढ़ के 5-7 कुरान पाक की आयतें तिलावत करता हूँ कि खुद ब खुद सफाई हो जाए। पहले ही मिलाद की दलील हमसे कोई ना मांगे, और दलील क्या मांगनी, क्यों जी? 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, जितनी कहें। कुरान पाक में इतनी आयतें इस मजमून की मौजूद हैं कि पढ़ते जाएं, रात गुजर जाएगी, कुरान पाक की आयतें ख़त्म नहीं होंगी। उनमें से 4-5 मैंने तिलावत की। अंबिया की कॉन्फ्रेंस बुलाई, फरमाया नबियों तुम्हें नबूवत देने वाला हूँ, किताबो हिकमत भी देने वाला हूँ, लेकिन तुमसे एक अहद लेना है, एक वादा लेना है कि जब वो पैगंबर आ जाए जो आज इस मजलिस का सदर नशीं है, जब ये आ जाए और आके तुम्हारी सब की तस्दीक करे तो अपनी नबूवतें छोड़ के इसकी नबूवत पे ईमान ले आना। अब मैं पढ़ता ही कुरान हूँ ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मुझे कोई कहे ना ये ज़ईफ़ हदीस है, ये हसन है, ये मौजू है, ये मन गढ़त है। माज़अल्लाह, कुरान की आयत का इनकार करोगे, जो करेगा मारा जाएगा। फरमाया एक पैगंबर आएगा जो तुम सबके बाद आएगा, सारे नबी पहले आएंगे। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, वो आके तुम सबकी तस्दीक करेगा। वो जिसका नाम लेगा दुनिया उसे पहचानती जाएगी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया में उनको ही जानते हैं ना जिनके नाम हजूर ने लिए हैं, जिनके नाम कुरान में आ गए उनको लोग जानते हैं, बाकियों को जानते नहीं। नबी वो भी हैं, शानें उनकी भी उसी तरह हैं, अजमतें अल्लाह ने उनको भी अता फरमाई, लेकिन चमका वही जिसे कमली वाले ने चमका दिया। नात आप सुनते हैं हर महफिल में, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। हजूर सिराजे मुनीर है, चांद में भी रोशनी कमली वाले की, सितारों में भी रोशनी कमली वाले की, और रूहानी तौर पे सारे नबियों में नूर कमली वाले का, रसूलों में नूर कमली वाले का, कुतुबों गौसों अब्दालों जिसको अल्लाह ने नूरानियत और रूहानियत अता फरमाई, कमली वाले का सदका अता फरमाई। इस पे इस पे आला हजरत की गवाही सुन लें। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए,
चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी। ऐसा आशिक भी कायनात में को कम ही मिलेगा। थोड़ा रास्ते सुभान अल्लाह। कहते हैं हम आए भी आपके लिए, उठेंगे भी आपके लिए, और जाते हुए सुभान अल्लाह क्या तमन्ना है, जाते हुए कहते हैं लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले। क्या लेके जा रहे हैं? इको ख़त्म कर दें, इसकी समझ आनी चाहिए, शोर नहीं। 2-2 4-4 घंटे महफिलों में बैठना पड़ता है ना, ये साउंड तकरीबन इसने हमें बर्बाद कर दिया, कहानी बंद कर दी। क्यों जी? नाथ खां को ज़ौक़ नहीं आता इसके बगैर, वो कहते हैं और उठाओ इसको ज़रा, तो उससे ज़ौक़ ख़त्म हो जाता, मज़ा लुत्फ़ रूहानियत नहीं रहती, शोर रहता सिर्फ। इसलिए मैं तो गुजारिश करता रहता हूँ कि मियाँ आहिस्ता रखें ज़रा, सिर्फ बात समझ आए सुनने वालों को, बस। आला हज़रत कहते हैं आए भी उनके लिए, जा भी उनके लिए रहे हैं, और मौला रोज़े क़यामत ये मंजर हमें देखना नसीब हो कि जब सारी खुदाई मैदान माशर में इकट्ठी हो, उधर से कमली वाला आ जाए, सब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पड़े। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे, ये मंजर होगा इंशाअल्लाह। आज तो सिर्फ अहले ईमान पढ़ रहे, वहां सारे ही पढ़ेंगे। इसलिए आला हज़रत ने उनसे कहा था आज मान ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया वहां तो अबू जाल भी मान जाएगा, अबू लाब भी मान जाएगा, उत्बा शैबा भी मान जाएंगे, लेकिन फिर कायनात का रब नहीं मानेगा। दुनिया में खुशी की थी या नहीं की थी? दुनिया में हजूर का मिलाद मनाया, अल्लाह ने मोमिनों से फरमाया हमने तुम पे एहसान किया, तो मोमिन तो खुश हैं। क्यों जी? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं जब सोशल मीडिया पे जुलूस देखता हूँ यमन के शहर सना का, लाखों की तादाद में आशिकान रसूल, लाखों की हद्दे निगाह तक, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। जिसका दिल खुश होता है वो समझ ले ईमान मौजूद है। रोज़ा पाक पे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को लाखों आशिकों का हजूम बाबे जिब्रील के बाहर खड़ा होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ रहा होता है, तलाल बद्रु अलैना पढ़ रहा होता है, तो ईमान वाले खुश होते हैं। ये खुशी ईमान की अलामत है, इसलिए कि अल्लाह ने एहसान मोमिनों पे जो फरमाया, कुछ के रंग फक हो जाते हैं, चेहरे स्याह हो जाते हैं, वो दलीलें पूछते फिरते हैं, इसकी दलील दो, उसकी दलील दो। मैंने कहा रब फरमा रहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने तुम्हें कमली वाले जैसा अजीम शान रसूल दे के एहसान फरमाया, तुम पे मेहरबानी फरमाई,
करम फरमाया। यहाँ एक बात सुन लें, थोड़ी सी मज़ा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर ने बदर में जाते हुए पूछा, मुहाजिरीन से पूछा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जाने कुर्बान। हजूर की नज़र रहमत अंसार पे पड़ी, अंसार की तरफ देखा, इसलिए कि ये शहर वाले हैं, ये कहें ना कि अभी हिजरत करके आए, साल हुआ है, हमें जंग में धकेल दिया, जंग में हमारे अफराद कत्ल होंगे, ज़िबा होंगे, बिछड़ेंगे। हजूर ने उनसे राय लेने के लिए उनसे पूछा। सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम तो अल्लाह के इस एहसान का शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें आप जैसा रसूल दे दिया। खुदा ने हम गरीबों पर जब एहसान फरमाया, खुदा ने हम गरीबों पर अजब एहसान फरमाया कि खत्मुल मुरसली इस शहर में तशरीफ ले आया। हजूर आप आ गए हैं। आप आ गए हैं, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। खत्मुल मुरसली आ गए हैं, जिनके बाद अब नबी कोई नहीं आएगा। जब नबी कोई नहीं आएगा तो ये सादत और किसी शहर के हिस्से में भी नहीं आएगी, इसलिए कि खत्मुल मुरसली तो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले आए। हजूर के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के इस एहसान पे जान माल औलाद हर शय कुर्बान करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी कहा, बड़े फख्र से कहा कि हम कौम मूसा नहीं कौम मोहम्मद हैं। क्यों जी? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, जब उनको आर्डर आया ना जिहाद का कि चलो भाई मन्नो सलवा तो खा लिया, अब ज़रा जिहाद के लिए निकलो ना, तो उन्होंने कहा जी आप जाएं, आपका रब जाए, हम तो यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। आप कहते हैं मेरा रब बड़ा पावर वाला है, तो आप जाएं और आपका रब लड़े जा। कुरान पाक में मौजूद है ये सारा, किस्सा कहानी नहीं, कुरान पाक में मौजूद है। कौम ने कहा आप और आपका रब जाएं और आप जाके लड़ें, हम यहाँ बैठे हुए हैं। गुलामान मुस्तफ़ा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। आप फरमाएंगे समंदर में छलांग लगा दो तो समंदर में छलांग जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा पैगाम अर्ज कर दूं, कौम मूसा नहीं कौम मोहम्मद बनने की कोशिश करो। मिलाद मना लें, लंगर खा लें, लेकिन जब ख़त्म नबूवत पे पहरा देने का वक्त आए तो मौलाना साहब जाएं, इमाम साहब जाएं, खतीब साहब जाएं, बाकी सारे कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है। 2,500-3 हज़ार आदमी मेरे पीछे जुमे की नमाज के लिए मौजूद होता है। जब कभी ख़त्म नबूवत के लिए रैली का ऐलान करता हूँ, 100-150 रह जाता है, बाकी सब खिसक जाते हैं। कौम मूसा नहीं कौम मोहम्मद बनो। अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मद में पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया नबियों, तुम्हें किताब और नबूवत देने वाला हूं, एक वादा करो। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जब वो रसूल आ जाए जो आके तुम सब की तस्दीक कर दे। ये उलमा मौजूद हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, सिर्फ एक बात अर्ज करने लगा। पहले जितने नबी थे वो मुसद्दिक भी थे, मुबशिर भी थे। हम अपने से पहले नबी की तस्दीक करते थे और अपने बाद आने वाले की बशारत देते थे।
इन मानों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसद्दिक हैं, इसलिए कि आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं था। आपने किसी नबी की बिशारत नहीं दी, आपने सारे पहले नबियों की तस्दीक फरमाई। इसलिए यहां फरमाया जाकुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, वो आ जाए जो सिर्फ तस्दीक करेगा और तुम सब की तस्दीक करेगा। सुभान अल्लाह, इतना हुक्म ही काफी था। क्यों जी? अल्लाह का हुक्म और नबियों को, वो तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते, जो हुक्म होता है वही करते, इतना ही काफी था। लेकिन ताकीद फरमाने के लिए फिर पूछा, काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, क्या तुम मेरे साथ पक्का वादा करते हो और इस पे मेरा भारी जिम्मा उठाते हो? नबियों ने कहा कालू अक़ररना, या अल्लाह हम इकरार करते हैं। तेरा पैगंबर आएगा तो हम सब के सब उसका कलमा पढ़ेंगे। फरमाया एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम पे, नूह अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, इब्राहीम जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम पे, दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम पे, ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पे। तुम सब गवाह हो जाओ कि तुम्हारा मेरा ये मुआहिदा हो गया है, और वह अना माकुम मिन शाहिदीन, गवाहों में मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूं। क्यों जी? महफिल मिलाद हो रही है कि नहीं? महफिल मिलाद यही है ना जिसमें हजूर की आमद का जिक्र हो, हजूर की आमद का चर्चा हो। महफिल मिलाद हो रही है रोज़े मिसाक। अभी दुनिया में आए नहीं, दुनिया बनी नहीं, आलम अरवा में इकट्ठा करके महबूब के अजमतों के वादे लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। या अल्लाह पाक, ये नबी तो जब हजूर आएंगे नहीं होंगे तो ये वादा कैसे पूरा होगा? अपने अपने दौर मुबारक में वो सब ऐलान करते रहे कि इमामुल अंबिया आ रहे हैं, खातमुल अंबिया आ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा पाक में खड़े होकर ऐलान किया। क्यों जी? काबा बेआबाद था, आबादी थी नहीं, वहां कोई घर नहीं था, सहरा था। बाप बेटे ने काबा बनाया और बना के दुआएं कर रहे हैं वहां खड़े होके। आखिरी दुआ क्या फरमाई? पहला सिपारा, सेकंड लास्ट रुकू की आखिरी आयत, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हजूर के आने से 2000 साल पहले अल्लाह का खलील दुआ कर रहा, या अल्लाह बना हमने दिया, इसे आबाद करने वाला महबूब भेज दे। हजूर से पहले काबा आबाद नहीं हुआ। क्यों जी? हजूर की आमद से पहले काबे में 360 बुत पड़े हुए थे। कितने? ये आपने सुना हुआ। हर खानदान ने अपना अपना बुत बना के रखा हुआ था। अल्लाह के घर के अंदर ऐन खाने काबे में, जिसका दरवाजा आज मस्कीनों के लिए नहीं खुलता, सिर्फ बादशाहों के लिए खुलता है, उस काबे के अंदर जिसमें दाखिल होना बहुत बड़ी सआदत है, वैसे हजूर ने मेहरबानी फरमाई, वो हतीम वाली जगह काबे का हिस्सा थी, उसे तामीर करने से रहने दिया, छोड़ दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरा दिल कर रहा है काबे के अंदर जाने को, अंदर जाके इबादत करूं। हजूर ने बाजू से पकड़ के हसीमे काबा में खड़ा कर दिया, फरमाया ये काबे का अंदर ही है। आज जो भी हाजी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह उसे ये सादत मिलती है कि वो उस हसीमे काबा में खड़ा होकर 2 नफल पढ़ सके, 4 नफल पढ़ सके, जितना मौका मिल जाए। वो ऐने काबा है, काबे के अंदर बुत रखे हुए थे। मेरा रब अला कुल्ली शैइन कदीर है, जब चाहता बुतों की गर्दन तोड़ देता। क्यों जी?
एक लफ्ज़ कुन से सारी कायनात पैदा फरमाने वाला रब काबे को बुतों से पाक कर सकता था या नहीं? किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता, किसी जिन को भेज देता। फरिश्ते उसके बड़ी बड़ी पावर वाले, एक फरिश्ता आला हाथ में लेके खड़ा सूर, और वो क़यामत वाले दिन फूंक मारेगा, सारी कायनात पे मौत सारी हो जाएगी एक फूंक से ही। ऐसे ऐसे ताकत वाले फरिश्ते हैं, वो एक ही लम्हे में यहां भी जान कब्ज कर रहा है, अमेरिका में भी रूह कब्ज कर रहा है, बरतानिया में भी कर रहा है, गजा में भी कर रहा है, इंडिया में, चाइना में, एक लम्हे में। या अल्लाह, ये कैसे सफर करता है? जब सवाल हुआ तो फरमाने वालों ने फरमाया कि इसके सामने सारी दुनिया, सारी रूह ज़मीन ऐसे है जैसे दस्तरखान है। दस्तरखान पे बैठा हुआ आदमी जो चीज़ चाहे उठा ले। इस्राईल अलैहिस्सलाम के सामने सारी रूह ज़मीन दस्तरखान की तरह और आसान कर दूं हथेली की तरह। गौस पाक फरमाते हैं ज़मीन के सारे शहर, अल्लाह के सारे मुल्क मेरे सामने ऐसे हैं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। तो अल्लाह चाहता तो काबे को पाक करवा देता। आप में से किसी को पता चल जाए मुसलमान को कि मस्जिद में कोई खबीस बुत रख गया आके, तो बर्दाश्त करेंगे? बोलें तो सही। कोई पलीद शहर रख गया, बुत भी तो पलीद है ना, कोई पलीद शहर रख जाए, आप बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह ने कैसे बर्दाश्त किया? 650 साल तो ईसा अलैहिस्सलाम और हजूर के दरमियान है, और ईसा अलैहिस्सलाम मक्के के नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की तरफ आए, उनका इलाका भी ये मक्का शरीफ हिजाज मुकद्दस नहीं है। यहां बुत पड़े रहे, रब ने यहां किसी नबी को भी पहले, हजूर से पहले कई हजार साल कोई नबी भी यहां नहीं भेजा। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद यहां और कोई नहीं आया, फिर हजूर आए। तो अल्लाह चाहता तो काबे को बुतों से पाक कर सकता था या नहीं? सौखा या मसला औखा नहीं, क्यों जी? कर सकता था ना, नहीं किया। या अल्लाह, तेरे घर में बुतों की पूजा होती रही, इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, जिसे तूने जुल्म अजीम कहा वो शिरक होता रहा। मौला तू कौन फरमाता तो काबा पाक हो जाता, तू किसी फरिश्ते को हुक्म देता बुतों की गर्दन तोड़ देता। रब ने फरमाया, लोगों मेरी इबादत में, मेरी अजमत में, मेरी खुदाई में बुतों की पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंतजार इसलिए किया कि मेरा कमली वाला आए, काबे को वही पाक करेगा। हजूर आएंगे तो काबा पाक होगा, ताकि दुनिया को सबक मिल जाए कि काबे को काबा कमली वाले ने बनाया। इसी काबे में बुतों की पूजा होती थी। अच्छा, यहाँ मैं कुछ तफसील बयान कर रहा हूँ कई दिनों से, और वो सारी यूट्यूब पे है। आज मैं निकल जाता हूँ इससे आगे मुख्तसर करके। सुभान अल्लाह। काबे को हजूर ने पाक फरमाया तो काबे का फिर सजदा तो बनता था ना। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं सहरी के वक्त 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन सहरी के वक्त काबे शरीफ का तवाफ कर रहा था। अचानक काबा जो है बैत आमना की तरफ झुक गया। बुत शिकन आया ये कह कर सजदे में बुत गिर गए। तो सबसे पहले मिलाद तो काबे ने मनाया ना। अभी जनाब अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला भी नहीं हुई, काबे से इत्तला मिली, काबे से खबर मिली कि आने वाला आ गया। काबे के बुतों को पता लग गया कमली वाला आ गया, बुत गिर गए। हजूर की विलादत के वक्त बुत खुद ब खुद गिर पड़े।
बुत शिकन आया ये कह कर सजदे में बुत गिर गए। बुत शिकन आया ये कह कर सजदे में बुत गिर गए। झूम कर कहता था काबा सलातो वसलाम। झूम कर कहता था काबा। इसलिए मेरे और आपके इमाम ने जब हज कर लिया ना, काबे का तवाफ़ अलविदा करते हुए मदीने शरीफ जाते हुए फिर ये अर्ज़ किया, हाजियो हज तो कर लिया, आओ आज काबा देखें। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा कह लें काबा तो देख चुके, काबे का काबा। आला हजरत ने लिखा है, सुभान अल्लाह, और खूब लिखा है। काबे शरीफ जाओ, 7 चक्कर हैं, 7 चक्करों की 7 दुआएं लिखी हुई हैं। फरमाया अगर किसी को दुआएं याद ना हो तो वो तकल्लुफ ना करे किताब पकड़ के पढ़ने का, वो काबे पाक का तवाफ करता रहे और हर चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह दुआ मांगने वालों को अल्लाह करीम जो अता फरमाता, अगर दुआ मांगने वाला दुआ की जगह कुरान शरीफ पढ़ता रहे या दुरूद शरीफ पढ़ता रहे तो अल्लाह दुआ की जगह उसे दुगना अता फरमाता है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का असर देखना है तो जाओ, साल के जिस महीने में मर्जी चले जाओ। पहले रमज़ान शरीफ और हज होता था, अब पूरा साल ही हरम शरीफ में इतना रश है कि इस लिबास में जाने नहीं देते, कहते हैं एहराम वाले जाएंगे, सिर्फ एहराम बांध के आए। सारा मुताफ भी भरा हुआ, गैलरियां भी भरी हुई हैं, छतें भी भरी हुई हैं, चारों तरफ लग रहा है सारी कायनात काबे के गिर्द तवाफ कर रही है। मैंने कहा खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी अजमतों के कुर्बान जाए, तूने इसकी आबादी के लिए ऐसी दुआ की, जब से कमली वाला आया काबा आबाद हर क़यामत तक आबाद रहेगा। और आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही, क्यों जी? काबातुल्लाह की आबादी बढ़ती जा रही है, सुबह क़यामत तक आबाद रहे। और मैं जब कभी गुजरता हूँ कभी कभी याद आता है, सुभान अल्लाह, आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि कुर्बान जाएं महबूब तेरी अजमत के, कुर्बान जाएं कि तेरे आने से पहले कई हज़ार साल पहले भी तेरे लिए दुआएं हो रही थी, आज भी तेरे लिए दुआएं हो रही। दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। एक पोस्ट चल रही है फेसबुक पे कि सऊदी हुकूमत की आमद से 1000 साल तक हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेके 1000 साल बाद तक हरम शरीफ में मिलाद बाकायदगी से होता रहा। क्या होता था? मिलाद वाले आ जाते थे और आके काबे शरीफ का तवाफ करते करते जुलूस की सूरत में हजरत आमिना के घर की तरफ जाते थे।
और हज़रत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाके फिर टोलियों की सूरत में जमा होकर दरूद व सलाम पढ़ते थे। ये शाह अब्दुल रहीम पानीपत, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद ने भी लिखा, दुर्र-उस-समीन में शाह वलीउल्लाह ने भी लिखा है। उसने कहा 1 साल मैं हरम शरीफ में था, उस महफिल में शामिल होके ऐसा अजीब ज़ौक़ महसूस हुआ जो अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता। हजूर का शहर मक्का पाक हो और काबतुल्लाह का सहन हो या सैयदा आमिना तैयबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान शरीफ हो, वहाँ जब मिलके दीवाने पढ़ रहे हो ताला अल बद्रु अलैना, तो कैफियत नसीब होगी या नहीं होगी? सुभान अल्लाह। तो मिलाद सदियों से मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। रब ने नबियों से वादा लिया, फरमाया मैं गवाह हूं आने वाला तुम सब के बाद आएगा। वहां उस महफिल मुबारक में सारे सच्चे नबी थे। क्यों जी? मिर्ज़ा काने का तो उस वक्त बी भी नहीं था लगा। अभी ये मिर्ज़ा काना तो 1300 साल बाद जाके आया। उस वक्त सारे पैगंबर, ये 1300 साल तो हजूर के बाद आया है। उस बात को जो मैं अर्ज कर रहा हूँ मिसाक वाली महफिल, वो तो सदियाँ गुजर गई, कई हज़ार साल गुजर गए। हजूर का जिक्र पाक, हजूर के जिक्र पाक से ही कायनात का निज़ाम शुरू हुआ था और हजूर के जिक्र पाक पे ही मैदान माशर में ये सिलसिला ख़त्म होगा। हजूर के बाद कोई नबी, कुरान पाक में अल्लाह ने जगह जगह जितनी आयतें तिलावत की हैं, ये सब हजूर की ख़त्म नबूवत पर दलालत कर रही हैं। फरमाया हम अल्लाह करीम फरमा रहा कमली वाले को खातमन नबीयीन बना के भेजा है। जो शक करे वो बेईमान है। क्यों जी? काफिर बेईमान है। जो अल्लाह के इस हुक्म मुबारक पे शक करे, इसकी तशरीह करने की मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को ज़रूरत नहीं है, इसकी तशरीह तो कमली वाले ने खुद कर दी। कुरान पाक की तफसीर सबसे मोतबर वो है जो हजूर फरमाए, या अल्लाह कुरान में आयत की आयत के जरिए तफसीर फरमाए, उसके बाद जिन पे नाजिल हुआ वो तफसीर फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातमन नबीयीन का माना खुद बयान फरमाया। फरमाया रिसालत व नबुव्वत क़द इनक़तअत ला नबी अबादी वला रसूल अबादी। मेरे ऊपर अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत ख़त्म कर दी, मेरे बाद कोई नबी भी नहीं, कोई रसूल भी। ताजे ख़त्मे नबूवत बनाया गया रोज़े अव्वल ही, पहले ही। अभी नबियों को नबूवत से मिलनी शुरू नहीं हुई, ख़त्मे नबूवत का ताज बन गया। ताज ख़त्मे नबूवत बनाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया। ताज ख़त्मे नबूवत बनाया गया, आपके सर पे फिर वो सजाया गया। नारा सल्ले अला का लगाया गया। खातमुल अंबिया तेरी क्या बात है, नारा सल्ले अला का लगाया गया। हजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद ताजदार ख़त्म नबूवत, फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते। क्यों जी? हज़रत उमर जैसा को है ना, सिद्दीक़ अकबर जैसा, ना फ़ारूक आज़म जैसा, ना उस्मान गनी जैसा, ना अलीउल मुर्तज़ा जैसा। किसी ने नबूवत का दावा किया, अगर कोई करता तो हम मानते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने हजूर का हुक्म मान लिया, रब का हुक्म मान लिया कि कोई नबी हजूर के बाद है ही नहीं। तो किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नबूवत का दावा करने वालों की गर्दनें उड़ाई।
मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, उनके खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़के आने वालों को बताया कि अगर कभी को ख़त्म नबूवत का मुनकिर पैदा हो तो उसका इलाज वही है जो सिद्दीक़ अकबर ने किया। उम्मत का इस पे इजमा है, हजूर के बाद कोई नबी। पाकिस्तान की असम्बली में ये मसला आया 1974 में। कब? ऊंची कह दें, सुनियो तुम्हारी तारीख बड़ी काबिल फ़ख्र है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किए हैं कोई शर्मिंदगी वाला काम नहीं किया। ऐसे काम किए हैं जिस पे उम्मत आज भी फ़ख्र कर रही। 1953 में ख़त्म नबूवत की तहरीक चली, उसके कायद थे हज़रत मौलाना अबुल हसनात क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पहले सदर थे। गज़ाली ज़मान नाज़िम आला थे और मौलाना अबुल हसनात क़ादरी सदर थे। आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत जो बनी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उसके भी सदर थे मौलाना अबुल हसनात क़ादरी। उनके बेटे मौलाना खलील अहमद क़ादरी को फांसी की सज़ा हुई। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी वो फरमाया करते थे मौलाना, सुभान अल्लाह, कि ज़िंदगी मौत के फ़ैसले वहाँ होते हैं, ये मुझे क्या फांसी देंगे। जेल में रहे को 2 साल का अरसा, बाद में हुकूमतें बदली, इनकलाब आए, रिहा हो गए। तो किसी ने पूछा हज़रत अब आपकी उम्र क्या है? तो उस वक़्त उम्र मुबारक तकरीबन 45-50 के दरमियान थी। तो फरमाया उम्र सिर्फ 7 दिन और 8 रातें। उसने कहा हज़रत आपकी उम्र ज़्यादा लगती। फरमाया मैं उम्र सिर्फ उसे समझता हूँ जो जेल की काल कोठरी में ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। मौलाना शाह नूरानी 1970 के इलेक्शन के ज़रिए असम्बली में पहुँचे। वैसे गुस्सा ना करना, ये शेर मैंने इतने सारे हज़रत साहब की वजह से सुनाया, मुझे फरमाइश की आते हुए कि शेर ज़रूर सुनाने। आयतें तो मैंने सुनानी थी, शेर भी इनकी मैंने कहा चलें दुआ देंगे, खुश हो जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करने लगा, सुन्नियों को ये पसंद नहीं कि कोई हमारा आदमी असम्बली में जाए, हैं जी? पसंद नहीं है। काश ये पसंद होता तो आज सारी असम्बली में आपके लोग होते हैं। क्यों जी? कभी को मेरे जैसा फ़कीर आदमी खड़ा हो जाता है तो कहते हैं जी की करना है मौलाना साहब, तुसी सियासत की कर रहे। उसका जवाब देने लगा, मौलाना शाह नूरानी अगर असम्बली में ना जाते तो ये मसला हल होता? अल्लाह ने उनको इश्क रसूल भी अता फरमाया था, फिरासत ईमानी, और असम्बली में गए ही इसलिए थे कि ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, हुर्मत रसूल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पहला मसला वहाँ जाके जो पेश किया, सुन लें, तारीख़ है आपकी, 5-7 मिनटों में आपके सामने बयान कर देता हूँ। पहला मसला ये पेश किया, आइन बन रहा था, आइन साज कमेटी में मौलाना शाह नूरानी मेंबर थे जमीयत उलमाए पाकिस्तान की तरफ से। 1970 में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के 8 मेंबर असम्बली थे, मेंबरान असम्बली। तकरीबन 3 कराची हैदराबाद से थे, 4 पंजाब से थे, मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मदी शरीफ वाले, और 3 जंग और मुजफ्फरगढ़ से थे। अब वो बाद में भुट्टो ने ख़रीद लिए, 4 रह गए। उन 4 मेंबरों ने अपना कायद मौलाना शाह नूरानी को पार्लिमानी लीडर, मौलाना पार्लिमानी लीडर की हैसियत से दस्तूर साज कमेटी के रुकन थे। मौलाना ने पहला मसला ये पेश किया कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। सुभान अल्लाह कह लें। ये मस्जिद में बैठ के तकरीर करने से नहीं हो सकता था, हुजरे में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने से भी नहीं हो सकता था। इसके लिए असम्बली में जाना ज़रूरी था, असम्बली में फैसला होना था, दस्तूर तो वहाँ ही बनना था ना। और उन्होंने कहा, पीपल पार्टी वालों ने, हम सोशलिज्म के नाम पे आए हैं,
इसका नाम होगा डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, खाली जमहूरिया पाकिस्तान। मौलाना ने फरमाया नहीं, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे नाम पे मिला है, इसका नाम इस्लामी जमहूरिया होगा। पहला मसला। दूसरा मसला, दस्तूर में ये बात तय हो गई कि पाकिस्तान का सरबराह ममलकत और वजीर आजम सिर्फ मुसलमान होगा। मौलाना ने ये पेश की शेख, उन्होंने कहा जी ये तो मौलाना झगड़ा खड़ा हो जाएगा, आप देवबंदियों को काफिर कहते हैं, देवबंदी शियों को काफिर कहते हैं, शिया सुन्नियों को काफिर कहते हैं, तो ये तो नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, मुसलमान की तारीफ पे सब जमा ही नहीं है। तो मौलाना ने फरमाया हम जमा करके दिखाते हैं आपको। रात को एक इजलास बुलाया जिसमें तमाम मकातमे फ़िक्र के उलमा को बुलाया और वहाँ तारीफ लिखी कि मुसलमान वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पे और हजूर की ख़त्म नबूवत पे ईमान रखता है। जो हजूर की ख़त्म नबूवत का मुनकिर है वो कादियानी हो या लाहौरी हो, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान की तारीफ शामिल हो गई तो कादियानियों का मसला खड़ा हो गया। कैसी हिकमत से, एक फिर दो फिर तीन, फिर यहाँ रबवे स्टेशन पे बहुत सारे तलबा सैर सपाटे के लिए जा रहे थे। जब रबवे स्टेशन पे पहुंचे तो उनको जोश आ गया कि यहाँ ख़त्म नबूवत के मुनकिर रहते हैं, यहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाएं। रबवा स्टेशन पे नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तालिब इल्मों ने, स्टूडेंट्स ने खड़े होकर गाड़ी से बाहर निकल के नारे लगाए ताजदार ख़त्म नबूवत, और इतने जोश से लगाए कि रबवा गूंज गया। कादियानियों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारे घर आके ये ख़त्म नबूवत के नारे लगा गए। और उस वक्त तक कादियानी अभी तगड़े थे इसलिए कि कानूनी तौर पे उन्हें काफिर करार नहीं दिया गया था। कादियानियों ने तैयारी कर ली कि ये नौजवान जब वापस आएंगे, ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो हम इनसे बदला लेंगे। उन्होंने खबर रखी, CID पीछे लगा दी। वो तलबा जब 7-8 दिन के बाद सैर करके वापस आए तो वहाँ गाड़ी रोक के कादियानियों ने उन नौजवानों को बहुत मारा, लहूलुहान हुए नौजवान, लेकिन ख़त्म नबूवत के नारे लगाते रहे। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन ख़त्म नबूवत की बरकत से पूरे मुल्क में आग, जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि कादियानियों ने मुसलमान नौजवानों को मारा है। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस शुरू हो गया, एहतजाज शुरू हो गया। इधर बाहर एहतजाज शुरू हो गया, उधर मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयारी करके 30 जून को कौमी असम्बली में कादियानियों के काफिर होने की करारदाद पेश कर दी। ऊंची कह दें। 30 जून से लेके 6 सितंबर तक 2 महीने 6 दिन बहस होती रही। बहस किससे हुई? मिर्जा नासिर से। उस वक्त मिर्जा नासिर खलीफा था कादियानी का। उसने कहा जी हमारे खिलाफ एक तरफा फैसला ना करें, हमें सफाई का मौका दें। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नूरानी साहब से पूछा कि वो असम्बली का मेंबर नहीं है, उसे असम्बली में कैसे बुलाएं? मौलाना ने फरमाया हम इजाज़त देते हैं, आप उसे बुलाएं और इन कैमरा इजलास करवाएं, हम आपके सामने उससे सवाल करेंगे, वो जवाब दे, सारी असम्बली की तसल्ली हो जाएगी कि हमने जो करारदाद पेश की है वो सही है कि नहीं है। 175 सवाल हुए मिर्जा कादियानी नासिर से, एक का भी जवाब नहीं दे पाया। आज तक वो सवाल मौजूद हैं। मौलाना ने पूछा, मिर्जे ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है। आप सब भी सुन लें, मिर्जा कादियानी कहता है जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है। माज़अल्लाह, जो मुझे नबी नहीं मानता वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। तो जिन असम्बली के मेंबरों को कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी थी ना कादियानियों से
कि कलमा पढ़ते हैं जी, मुसलमान तो हैं ना, नमाज पढ़ते हैं जी, कुरान भी पढ़ते हैं। उनकी भी तसल्ली हो गई। उन्होंने कहा ये बेईमान तो हमें ही काफिर कहते हैं, ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं। वली खान, सरदार शेरबाज मजारी, बलक शेर मजारी, दौलताना, बड़े बड़े लोग जो उस वक्त असेंबली में थे, मौलाना ने करारदाद पेश करने से पहले वो करारदाद पे उनसे साइन करवाए। वली खान से मौलाना ने कहा, वली खान साहब आज शाम मैं आपके घर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा हजरत आप जो हुक्म है मुझे हुक्म फरमाएं। फरमाया घर आके बात करेंगे। मौलाना ने कहा ये करारदाद हम पेश कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इस पर दस्तखत करें। उसने पेन निकाला। मौलाना ने फरमाया खान साहब ये पढ़ तो लें। उसने कहा अगर ये मौलाना शाह नूरानी की लिखी हुई है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हक व सदाकत की निशानी, हक व सदाकत की निशानी। और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना खादिम हुसैन एक बात सुनाया करते, उनकी तकरीरों में अभी भी मौजूद है सोशल मीडिया पे। करारदाद पेश हो गई। लाहौरी कादियानी मौलाना के किसी तरह राबता करते कराते करते पहुंच गए। मौलाना जहां ठहरे हुए थे उस वक्त का वफाकी सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का अफसर, और उसको लेके मौलाना ने कहा कुछ मिलने के लिए लाहौर से लोग आए हैं, वो आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें। फरमाया बुलाएं उनको। तो वो कहता है, वो भी कहता है, वली खान भी इसका गवाह है, वो कहता मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना तगड़ा और इतना ताकतवर और इतना इस्तिकामत और जुर्रत वाला मौलवी नहीं देखा। उन्होंने 50 लाख रुपया ला के मौलाना नूरानी के कदमों में ढेर किया और कहा जी आप सिर्फ अपनी करारदाद से लाहौरी का लफ्ज निकाल दें। आप कादियानियों को काफिर करार देने वाली करारदाद रखें, हम नहीं कहते, लेकिन सिर्फ लाहौरी वाला लफ्ज निकाल दें। ये 50 लाख रुपया बतौर टोकन बयाना हाजिर है, और भी आप जो कहेंगे हम हाजिर करेंगे। उस वक्त का 50 लाख आज का 50 अरब होगा कम से कम। 74 का 50 लाख राज का, आप जो पुराने बंदे बैठे हुए हैं ये जानते हैं, 2 आने 4 आने 8 आने 10 आने रुपया 2 रुपया चलता था, हर शय आ जाती थी। आज वो हजारों में भी नहीं आ रही। मौलाना ने फरमाया उन लाहौरी ग्रुप के लोगों को तुम लेट हो गए हो, हमारा सौदा तुम्हारे आने से पहले हो गया है। ये क्लिप है बाबा जी का। उन्होंने कहा कि हमसे पहले कोई और भी आया है, तो फरमाया हमारा सौदा कहीं और नहीं बाजार मुस्तफ़ा में हुआ है। सुभान अल्लाह। इस इस्तिकामत के साथ मौलाना डट गए। चारों तरफ से दबाव, प्रेशर, जिस तरह हुकूमतें डालती हैं आप सब जानते हैं, मैं इसकी तशरीह नहीं करता। चारों तरफ से उनकी जमात के लोगों पे भी दबाव, उन पे भी दबाव, लेकिन तन्हा आदमी ख़त्म नबुव्वत के लिए मैदान में था। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के आशिक पूरे पाकिस्तान के ख़त्म नबुव्वत के परवाने मौलाना के साथ थे। मौलाना ने मिर्ज़ा नासिर को, मौलाना ने ये मुझे खुद बात सुनाई और बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फ़कीर को उनके साथ ख़त्म नबुव्वत के लिए लाहौर से लेके बरतानिया, लंदन से ग्लासगो, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 2000 में हमने ख़त्म नबुव्वत का दौरा किया है। उस वक्त जब मुशर्रफ ने सारी इस्लामी दफात मुअत्तल कर दी थी, उस वक्त हमने पूरी दुनिया का दौरा करके वापस आके मौलाना ने फिर मुशर्रफ से कहा तुम्हारा और नवाज शरीफ का झगड़ा होगा, होता रहे, हमें उससे गरज नहीं, लेकिन इस्लामी दफात खुसूसन ख़त्म नबुव्वत की दफ़ा बहाल कर दो, वगरना तुम्हारा तख्त उठा के कूड़े में फेंक देंगे। मुशर्रफ ताशकंद गया हुआ था, वापस आया, एयरपोर्ट पे आते ही ऐलान किया कि मैं ख़त्म नबुव्वत की दफ़ात बहाल करता हूँ।
कादियानी उस वक्त भी बड़ी बगलें बजा रहे थे और अब काजी फायज ईसा के फैसले के बाद भी कादियानी बगलें बजा रहे थे। हजूर के दीवाने ख़त्म नबूवत के लिए इस तरह तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि काजी फायज ईसा को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा और एक पैगाम मिल गया, पाकिस्तान के इदारों को पैगाम मिल गया, असम्बली हो, अदलिया हो, मुकन्ना हो, जो भी इदारा हो, अगर खत्म नबूवत पे को डाका डालने की कोशिश करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खत्म नबूवत की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। भुट्टो ने कहा मौलाना साहब आपने मुझे फंसा दिया, लोग कहेंगे ये इनकी असम्बलियों में कुफर इस्लाम के झगड़े आ गए, बाहर वाले हमें क्या कहेंगे। तो मौलाना ने फरमाया भुट्टो साहब बाहर वालों की फिक्र ना करें, बाहर वालों को हम निपट ले गए। मौलाना ने यहाँ ख़त्म नबूवत की करारदाद मंजूर होने के बाद आलमी दौरा फरमाया, यूरोप भी, अमेरिका भी, अफ्रीका भी, तकरीबन 10,000 कादियानियों को कलमा पढ़ा के आए। मौलाना नूरानी भी थे, मौलाना नियाजी भी थे, शाह फरीदुल हक भी थे, अल्लामा अरशदुल कादरी इंडिया से वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सेक्रेटरी जनरल थे, वो भी थे। चारों बुजुर्गों ने दौरा किया और दुनिया जहान के बड़े बड़े हालों में, शादी हालों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाके दलाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को लाजवाब किया। यहाँ असम्बली में भुट्टो ने कहा मौलाना मेरे लिए बड़ा मसला बन गया, मुझे तो ये मसला समझ नहीं आता क्या। तो फरमाया आपको हम मसला समझा देते, आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी पार्टी को लोगों ने वोट दिया, आपके ज़्यादा मेंबर जीत गए, उन्होंने आपको वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। कोई बंदा कहे मैं भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं मानता, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो आप क्या करेंगे। उसने कहा वो तो आइन का गद्दार होगा, आइन का बागी होगा, मैं आइनी ज़रिए से मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, जो मेरे इंतखाब को चैलेंज करेगा वो आइन का गद्दार होगा। मौलाना ने फरमाया सुभान अल्लाह, बात आपको समझ आ गई, हम भी यही कहते हैं, आप लोगों के वोटों से आए, आप अवाम का इंतखाब हैं, जो आपको ना माने वो आइन का गद्दार है। हम कहते हैं कमली वाला सारे जहानों के रब का इंतखाब है, जो हजूर को ना माने वो रब का गद्दार, जो हजूर को ना माने वो ख़त्म नबूवत का गद्दार, और जो हजूर को ना माने, ख़ातम नबीयीन ना माने, वो पाकिस्तान के आइन का भी कह दें। अगली बात और आखिरी अगली बात यह है कि मैं बरतानिया जाता रहा, कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए, मैं करूं या कोई आम आदमी करे, वो उसी वक्त पकड़ के बंद कर देते, गिरफ्तार कर लेते, या एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते, मुल्क से निकाल देते। कोई उनके मुल्क में जाके कहे मैं बरतानिया को नहीं मानता, अमेरिका के मुल्क में जाके कहे मैं अमेरिका का आइन नहीं मानता, मैं यहाँ के कवानीन को फॉलो नहीं करूँगा, तो वो एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। हमसे वो मुतालबा करते कि कादियानियों को उनके हकूक़ दो। कादियानियों के हकूक़ तो तब होंगे ना जब कादियानी पाकिस्तान के आइन को माने। कादियानी पाकिस्तान के आइन को मानते, बोलें तो सही, वो अपने आप को काफिर मानते हैं, वो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हमें काफिर कहते हैं। तो जो मेरे मुल्क का आइन नहीं मानता वो मुल्क से हकूक कैसे मांगता है। हकूक क्या मांगते हैं, कहते हैं जी हमें अजान कहने दो, हमें अपनी इबादत गाह को मस्जिद कहने दो, हमें कुरान की तिलावत जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तफसीर वाली तफसीर सगीर है वो हमें पढ़ने दो और पढ़ाने दो और छापने दो और बांटने दो। तो इसकी इजाज़त दी जा सकती नहीं। अजान हमारी है या उनकी है? अजान तो मुसलमानों का शियार, कुरान मुसलमानों का शियार, नमाज मुसलमानों का शियार। यहाँ 7 अप को जाली बना ले तो 7 अप वाले मुकदमा कर देते कि ये जाली बोतल है, ये ब्रांड हमारा है, ये हमारी रजिस्टर्ड है आरसी पेप्सी। जो बोतलें भी मार्केट में फिर रही हैं उनकी नंबर 2 भी फिर रही हैं, लेकिन नंबर 2 पकड़ी जाए तो पर्चा होता है या नहीं होता। तो हम कहते हैं ये काफिर अगर हमारी अजान इस्तेमाल करेगा तो इस पे FIR करो, इस पे पर्चा करो। क्यों जी, ये मुतालबा जायज़ है या नाजायज़?
कादियानी आइन को मान लें, अपनी इबादत गाह का नाम मस्जिद की बजाय दारुल कुफर रख लें, मिर्जा कादियानी की कोई किताब पढ़ लें, कुरान छोड़ दें, हमें कोई एतराज नहीं करें। जब हमारे शिआर जो अल्लाह ने हमारे लिए मखसूस फरमाए मुसलमानों के लिए, मिर्जे को आए हुए तकरीबन 100-125 साल हुआ, आया और मर गया। 2008 में 100 साल हो गया, ये 24 हो गया, तकरीबन 16 साल लगा लें, 116 साल हो गए। और अजान कब से है? हैं जी, कब से है? 1400 साल से नहीं, उससे भी पहले। आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। 300 साल हो गए। कितने?